नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है शिल्पी का सेट हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें बॉटनी के क्वेश्चन को यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के बॉटनी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो हमारा सेट है 2003 पार्ट 2 पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेके 60 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। पार्ट 2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए। निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? परऑक्सीसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में या न्यूक्लियाई में। तो आपके क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियाई इसमें आपका डीएनए पाया जाता है, लेकिन परऑक्सीसोम जो आपका होता है परऑक्सीसोम या इसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंकेज ऑफ जीन वाज डिस्कवर्ड बाय। जीनों के लिंकेज किसने खोजा था? जी मेंडल ने, सी चार्ल्स डार्विन ने, टी एच मॉर्गन ने या डब्ल्यू बेटसन ने। तो जीनों के लिंकेज की खोज टी एच मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजपत्र इज ऑब्टेन फ्रॉम। भोज प्राप्त होता है द बार्क ऑफ फिकस रेसिमोस से, द बार्क ऑफ बिटुला यूटिलिस से, द बार्क ऑफ सीडियम ग्वाजावा से या द बार्क ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका से। तो जो भोजपत्र होते हैं वह आपके ब्यूटिला यूटिलस की बार्क से प्राप्त होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रायोफाइट। निम्न में से कौन सा एक ब्रायोफाइट नहीं है? टेरिस है, फ्यूनेरिया है, पॉरेला है या पेलिया है। तो कौन सा एक ब्रायोफाइट्स नहीं है? देखिए, फ्यूनेरिया, पॉरेला और पेलिया ये तीनों आपके क्या है? ब्रायोफाइट्स है। टेरिस जो आपका है या टेरिडोफाइट्स है या ब्रायोफाइट्स नहीं है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द सेल्फ प्रोजेनी ऑफ टेट्राप्लॉइड डुप्लेक्स। टेट्राप्लॉइड डुप्लेक्स की स्वपरागण संतान का फिनोटिपिक अनुपात क्या होगा? 15:1, 35:1, 3:1 या 9:3:3:1। तो जो आपके टेट्राप्लॉइड डुप्लीकेट का स्वपरागण जो संतान का फिनोटिपिक अनुपात होगा वह आपके 15:35:1 हो जाएगा। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोकार्प इज। पेट्रोकार्प का एक उदाहरण है सोलेनम ट्यूबेरसम, यूफोरबिया, एंटिप्स्टिलिया या सीमेज सैक्रम मुंजा। तो देखिए, पेट्रोकार्प का एक उदाहरण आपका कौन सा है? यूफोरबिया, एंटीस्पाइरिलिटिका, ये आपके पेट्रोकार्प के उदाहरण हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर ग्रीन हाउस गैस इज। मुख्य ग्रीन हाउस गैस है फ्रियान है, कार्बन डाइऑक्साइड है या CF4 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो जो आपके मुख्य जो ग्रीन हाउस गैस हैं इनमें से वो आपके कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ मेलाकार्पाइलस जेरोफाइट इज। मृदुपर्णीय शुष्क जीवी का एक उदाहरण है कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा है, सैक्रम मुंजा है या बिगोनिया स्पीसीज है, कैजुएरिना स्पीसीज है। तो देखिए, जो आपका मृदुपर्णीय शुष्क जीवी का एक उदाहरण आपका बैगोनिया स्पीसीज होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोमैग्निफिकेशन फेनोमेनन इज रिलेटेड टू।
बायोमैग्निफिकेशन जो घटना होती है वह किससे संबंधित है? कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, डीडीटी से या सल्फर डाइऑक्साइड से? तो जो आपके बायोमैग्निफिकेशन की घटना जो होती है डाई नाइट्रो डाइटोलुइन से संबंधित है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट सक्सेशन एंड सेंड इज नोन एज, जो प्लांट सक्सेशन होता है सैंड की, उसे क्या कहा जाता है? जेरोसेयर, लिथोसेयर, सैमोसेयर या हाइड्रोसेयर? तो जो आपका प्लांट सक्सेशन सैंड पर होता है उसे जीरोसेयर कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय किंगडम एंड लैंड फ्रॉम द डिवोनियन? कौन सा आपका किंगडम और डिवोनियन के किंगडम एंड लैंड जो डिवोनियन काल में थे? राइनिया है, लेपिडोडेंड्रॉन है, लेपिडोकार्पान है या नन ऑफ द एबव? तो इसमें आपका किंगडम और लैंड जो आपका डिवोनियन में से थे वह राइनिया था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक इज कॉल्ड, जो आपके मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक होते हैं उस प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? ट्रांसग्रेशन, हाइब्रिडोमा, हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन? तो मोनोक्लोनल के जो एंटीबायोटिक होते हैं उसे हाइब्रिडोमा कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्टोन आर प्रोटीन, आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम, स्फेरोसोम, लाइसोसोम या सेल मेम्ब्रेन? हिस्टोन जो आपके प्रोटीन होते हैं वह कहाँ उपस्थित होते हैं? वह कहाँ आपके उपस्थित होते हैं? न्यूक्लियोसोम पे, स्पोरोसोम पे, लाइसोसोम पे या सेल मेम्ब्रेन पे? तो हिस्टोन प्रोटीन जो आपके होते हैं वह न्यूक्लियोसोम पे उस उपस्थित होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाय, जो आपका चाय का जंग रोग होता है वह किसके कारण होता है? यूरोमाइसिस के कारण, हेमिलीजियास के कारण या सिफेलोलियोरोस के कारण, पक्सीनिया के कारण? तो रेड रस्ट ऑफ टी जो होता है वह सिफेलोलियोरोस के कारण होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए? कौन सा ऐसा राइबोसोमल आरएनए है जो एंजाइम है वह रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के या आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के, राइबोजाइम के? तो जो आपके रिस्पॉन्सिबल राइबोसोमल आरएनए होते हैं वह आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ फंगल ओरिजिन? कौन सा आपका फंगल ओरिजिन नहीं है, कवक मूल का नहीं है? देखिए, एमाटॉक्सिन, कैप्सेसिन, सिफेलोस्पोरिन या एफ्लोटॉक्सिन? तो आपके कौन से कवक मूल से नहीं प्राप्त होता है? एमाइलोटॉक्सिन, सिफेलोस्पोरिन और एफ्लाटॉक्सिन, ये तीनों आपके क्या है? या कवक से प्राप्त होने वाले फंगल डिजीज हैं। लेकिन कैप्सेसिन जो आपका होता है यह आपका एक रासायनिक पदार्थ है जो मिर्च में पाया जाता है और यह कवक से प्राप्त नहीं होता, ये आपका पौधों से प्राप्त होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैकल्टेटिव पैरासाइट? निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक परजीवी है? ऑप्शन देखिए, पाइथियम, एपनिडर्मेटम, एल्बिगो कैंडिडा, फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस या अस्टिरागो हार्डेई? तो कौन सा एक वैकल्पिक परजीवी है? तो देखिए, ये आपका जो फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस है यह एक प्रकार के सेप्रोफाइट होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में यह वैकल्पिक परजीवी भी होते हैं। तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्पर्सल ऑफ द फ्लूइड इन माइट्रिना एंड यूरिना टेक्स प्लेस। माइट्रिना और यूरिना जो आपके होते हैं, इनमें फलों का प्रसार किसके द्वारा होता है? बाय वाटर के द्वारा, बाय एनिमल्स के द्वारा, बाय एक्सप्लोजन के द्वारा या बाय वाइन के द्वारा। तो जो आपका माइट्रिना और यूरिना के जो फलों का प्रसार होता है या जंतुओं द्वारा होता है, बाय एनिमल्स के द्वारा होते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्पोस्पोर ऑफ बट्रैकोस्पर्मम आर। कार्पोस्पोर जो बट्रैकोस्पर्मम के कार्पोस्पोर कैसे होते हैं? नेक्ड एंड मोटाइल होते हैं, नेक्ड एंड नॉन मोटाइल होते हैं, कवर्ड एंड नॉन मोटाइल होते हैं या कवर्ड एंड मोटाइल होते हैं। तो बट्रैकोस्पर्मम के जो कार्पोस्पोरा होते हैं वो कवर्ड और नॉन मोटाइल होते हैं, वह ढके हुए होते हैं लेकिन अचल होते हैं। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मालवेसी द एस्टिवेशन ऑफ कोरोला इज। मालवेसी कुल में पुष्पदल का आसंजन विन्यास होता है क्यूनी कुंसियल के द्वारा, वाल्वेट के द्वारा, ट्विस्टेड के द्वारा या असेंडिंग इम्ब्रिकेट के द्वारा। तो मालवेसी कुल के जो पुष्पक दल का आसंजन विन्यास या ट्विस्टेड के द्वारा होता है, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following method is used for find site on DNA recognized by an enzyme? निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग उस DNA स्थल को पहचानने के लिए किया जाता है जिसे एंजाइम पहचाना जाता है? प्रूफ रीडिंग का, फिंगर प्रिंटिंग का, फूट प्रिंटिंग का या क्रोमोसोमल वाल्किंग का। तो कौन से ऐसा विधि है जिसमें डीएनए स्थल का जो पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है, वह आपके फूट प्रिंटिंग या आपके एंजाइम जिसे पहचाना जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज सेकेंड मैसेंजर। निम्न में से कौन सा अणु द्वितीय दूत या सेकेंड मैसेंजर कहलाता है? टीआरएनए है, सिग्नल पेप्टाइड है, साइक्लिक एएमपी है या राइबोजाइम है। तो कौन सा ऐसा अणु है जो आपके सेकेंड मैसेंजर कहलाता है? वह आपके होते हैं साइक्लिक एएमपी जो आपका होता है, इसे सेकेंड मैसेंजर कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्गी आर फाउंड इन ऑल फॉर्म बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन। शैवाल सभी प्रकारों में पाए जाते हैं परंतु निम्न में से किसमें झिल्ली नहीं होती है? फ्यूनेरिया में, यूलोथ्रिक्स में, मार्केंसिया में या सीडोमोनास में। तो जो शैवाल होते हैं यह आपके फ्यूनेरिया, यूलोथ्रिक्स और मार्केंसिया, ये तीनों आपके क्या है? शैवाल है। और आपका जो ये सीडोमोनास है, यह एक जीवाणु है जिसमें आपके झिल्ली मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजोला हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज़ बिलोंग यूज टू। कृषि में एजोला का महत्व बढ़ गया है क्योंकि यह उपयोग किया जाता है बायोपेस्टिसाइड में, हर्बिसाइड में, बायो फर्टिलाइजर में या इंसेक्टिसाइड में। तो जो आपका एजोला होता है यह नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है और इसका उपयोग बायो फर्टिलाइजेशन में किया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड। डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो जो आपके डीएनए टेम्पलेट पर जो आरएनए बनता है इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई बैक्टीरिया। निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु द्वारा होती है? स्मॉल पॉक्स, रेबीज, ट्यूबरकुलोसिस या मसेल्स। तो जो आपके कौन सा ऐसा बीमारी है जो जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होती है? स्मॉल पॉक्स ये वायरस द्वारा होते हैं, रेबीज ये भी आपके वायरस द्वारा होते हैं और मिसेल्स आपके जो होते हैं मसेल्स ये भी आपके वायरस द्वारा होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो आपके
टीबी होती है या ट्यूबरकुलोसिस नाम की बैक्टीरिया से होती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंसेक्टिसाइड ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल का कीटनाशी नहीं है? पायरिथ्रियम है, बीटी टॉक्सिक है, टॉक्सिन है, मेटाथियन है या एजेडिरेटिन है। तो कौन सा आपके जैविक मूल का कीटनाशी नहीं है? पायरिथ्रियम आपके कीटनाशी है, बीटी टॉक्सिन ये भी आपके कीटनाशी है, एजेडिरेटिन ये भी आपके कीटनाशी हैं, मेटाथियन जो है यह कीटनाशी नहीं होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट अमीनो एसिड एडेड बाय एनी पॉलीपेप्टाइड चेन इज, किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जुड़ने वाला पहला अमीनो अम्ल होता है। आइसोल्यूसिन है, आर्जिनिन है, ग्लाइसिन है या वेलाइन है। तो देखिए जो आपका किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जुड़ने वाला जो पहला अमीनो एसिड आपका था वह ग्लाइसिन था। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर डिलीरियस म्यूटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन अधिक हानिकारक होता है? सब्सटीट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, सब्सटीट्यूशन ऑफ अ कोडान या एडिशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, डिलीशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए कौन सा अधिक उत्परिवर्तन जो होते हैं वह हानिकारक होते हैं? डिलीशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड का निकलना, ये आपके हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डीएनए इज एसिटिक बिकॉज ऑफ, डीएनए अम्लीय होने का कारण है डीऑक्सीराइबोज, फास्फेट, प्यूरिन या पिरिमिडिन। तो देखिए डीएनए अम्लीय होने का जो कारण होता है वह आपके फास्फेट होते हैं, या फास्फेट का जो नेचर होता है वह अम्लीय प्रकार के होते हैं, इसलिए आपके डीएनए अम्लीय होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ ओरिजिनेटेड इन द इरा, जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन में, प्रोटेरोजोइक में, मीजोजोइक में या सीनोजोइक में। तो जो आपके जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, यह आपका ऐसा माना जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट इन प्लांट लीड टू स्पेसिएशन, पादपों में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं जाति निर्माण की ओर ले जाती है। म्यूटेशन, सिलेक्शन, आइसोलेशन, आइसोलेशन, सिलेक्शन, म्यूटेशन, सिलेक्शन, म्यूटेशन, आइसोलेशन, आइसोलेशन, म्यूटेशन, सिलेक्शन। तो पादपों में जो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वह जाति निर्माण की ओर, पहले उत्परिवर्तन, फिर सिलेक्शन, फिर आइसोलेशन आपका होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैलोजन, फैलम, फैलोडर्म आर द पार्ट ऑफ फैलोजन, फैलम, फैलोडर्म सभी किसके भाग है? पेरीडर्म के, कार्टेक्स के, इंडोडर्मिस के या इपीब्लेमा के। तो फैलोजन, फैलम और फैलोडर्म जो आपके होते हैं वह पेरीडर्म के भाग होते हैं। यह आपके तनों को विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील, निम्नलिखित में से सबसे आदिम स्टील कौन सी है? स्फिनो स्टील है, प्रोटो स्टील है, डिक्टियो स्टील है या यू स्टील है। तो सबसे आदिम, सबसे पुराना स्टील जो आपके होते हैं वह प्रोटो स्टील है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्लेराइड इज रॉड शेप, निम्नलिखित स्क्लेराइड में कौन सा छड़ाकार रॉड शेप है? एस्टेरोक्लाइड है, ऑस्टियोक्लाइड है, मैक्रोक्लाइड है या ब्रैंकियोक्लाइड है। तो कौन से आपके छड़ाकार जो आपके स्क्लेराइड पाए जाते हैं वह आपका मैक्रोस्क्लेराइड होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इन अ वैस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम इज अ टर्म एज, यदि वाहिका गुच्छ में फ्लोएम जाइलम के चारों ओर घेरे हो तो उसे क्या कहते हैं? एम्फी वेसल कहते हैं, रेडियल कहते हैं,
कांजॉइड कहते हैं या एम्फीक्राइबल कहते हैं। तो जब आपके वाहिका गुच्छ में फ्लोएम जो है जाइलम के चारों ओर से घिरे हुए होता है तो उसे एम्फीक्राइबल कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the intraxillary phloem, interxillary phloem and the normal phloem, all three are found in इंट्राजाइलरी और इंटरजाइलरी और सामान्य फ्लोएम तीनों किस में पाए जाते हैं? एकाइरेंथिस में, डेक्रेना में या स्ट्राइनकोस में, स्ट्राइनोकस में या बोरहेविया में। तो जो आपका इंट्राजाइलरी, इंटरजाइलरी और सामान्य फ्लोएम या तीनों प्रकार के फ्लोएम जो होते हैं स्ट्राइनोकोस में पाए जाते हैं। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोस्पोरी इज फाउंड इन, विषम बीजाणुकता पाई जाती है लाइकोपोडियम में, एडिएटम में, मार्सेलिया में या ड्रायोप्टेरिस में। तो विषम बीजाणुकता जो आपकी होती है वह मार्सेलिया में पाई जाती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ फंगी स्कार्ड, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं या ब्रायोलॉजी कहते हैं। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टील इज absent इन द स्पोरोगोनियम ऑफ, स्पोरोगोनियम में स्टील किस में अनुपस्थित होता है? स्फैगनम में, पोरेला में, मार्केंसिया में या प्रोगोनेटम में। तो आपके स्पोरोंजियम के जो स्टील होते हैं वह मार्केंसिया में अनुपस्थित होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो डिटर्मिनेटेड ग्रोथ ऑफ द स्पोरोफाइट, इनमें से किस में स्पोरोफाइट की वृद्धि अनिश्चित होती है? रिक्सिया में, एंथोसिरास में, पेलिया में या पोरेला में। तो किस में आपके स्पोरोफाइट की जो वृद्धि होती है अनिश्चित होती है? वह आपके एंथोसिरास में स्पोरोफाइट की वृद्धि अनिश्चित होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइनएप्पल इज एग्जाम्पल ऑफ, अनानास एक उदाहरण है, एन इटेरियो ऑफ बेरीज का, एंड सोरोसिस का, एन एग्रीगेट ऑफ ड्रूप का और सिंपल फ्लैशी फ्रूट का। तो जो आपके पाइनएप्पल होते हैं वह अनानास किसके उदाहरण हैं? यह आपके सोरोसिस के उदाहरण होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट विथ लैटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन, लैटेक्स और एक लिंगी पुष्प वाले पौधे पाए जाते हैं रेननकुलेसी में, ब्रेसिकेसी में, यूफोरबिएसी में या अमरेथेसी में। तो जो आपके लैटेक्स या एक लिंगी वाले जो पौधे होते हैं वह रेननकुलेसी में पाए जाते हैं। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, समान रूपी पीढ़ियों का परिवर्तन पाया जाता है ओडोगोनियम में, कारा में, बुचेरिया में या इक्टोकार्पस में। तो समान रूपी पीढ़ियों का जो परिवर्तन होता है या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है वह इक्टोकार्पस में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया बिकॉज, नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट, दे आर नॉट ग्रीन, दे हैव नो न्यूक्लियस, दे आर स्मॉल इन बैक्टीरिया। देखिए, नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस, वास्तविक नाभिक नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेलाइज्ड सेल प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ ग्रासेस एंड हेल्प इन रोलिंग एंड मिनिमाइजिंग ट्रांसपायरेशन आर नोन एज, घास की पत्तियों में उपस्थित विशेष कोशिकाएं जो पत्ती के मुड़ने और वातोत्सर्जन को घटाने में सहायक होती हैं एपिडर्मल सेल कहलाती हैं, बूलीफॉर्म सेल कहलाती हैं, गार्ड सेल कहलाती हैं या
या सब्सिडियरी सेल कहलाती हैं। तो देखिए जो आपके घास की पत्तियों में उपस्थित जो एक विशेष प्रकार की पत्ती को मुड़ने और वाष्पोत्सर्जन को घटाने का जो में सहायक होती हैं उसे बूलीफॉर्म सेल कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल और टेरिडोफाइट के बीच की संयोजक कड़ी है। फ्यूनेरिया है, टिक्सिया है, एंथासिरास है या पोरेला है। तो आपका कौन सा एक टेरिडोफाइट और शैवाल के बीच की जो संयोजक कड़ी होती है वह आपके एंथासिरास होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म वुड। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जिम्नोस्पर्म की लकड़ी में पाया जाता है। पोरस, नॉन पोरस, रिंग पोरस या डिफ्यूज पोरस। तो जिम्नोस्पर्म की लकड़ी में जो आपका होता है वह नॉन पोरस पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज जेनेरा इज नोन एज लिविंग फॉसिल्स। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है। साइकस एंड गिंगो है, साइकस एंड पाइनस है, गिंगो एंड पाइनस है या इफेड्रा एंड पाइनस है। तो जीवित जीवाश्म जो आपके लिविंग फॉसिल होते हैं वह साइकस और गिंगो होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल थ्रू द फेनिकुलस द फेनामेनन इज नोन एज। यदि पराग नलिका बीजांड के फ्यूनिकुलस के माध्यम से प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं। चलाजोगैमी कहते हैं, मीजोगैमी कहते हैं, पोरोगैमी कहते हैं या हेटेरोगैमी कहते हैं। तो यदि पराग नलिका बीजांड में फ्यूनिकुलस के माध्यम से जो प्रवेश करती है उसे चलाजोगैमी कहते हैं। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी कुलों में किनसे पहचाना जा सकता है। गैमोपेटलस कोरेला से, एपीपेटलस स्टेमेन से, प्लासेंटेशन से या पॉलीपेटलस कोरोला से। तो जो आपके कॉन्वोपुलेसी और सोलेनेसी कुलों में जो आपका पहचान किया जाता है वह प्लासेंटेशन से किया जाता है। सोलेनेसी में एक्साइल प्लासेंटेशन पाया जाता है, इसी से द्वारा आप लोग पहचान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अकेसिया auriculiform the rachis is modified into। अकेसिया auriculiformis के में रैकीस का रूपांतरण होता है क्लैडोट के द्वारा, फाइलोट के द्वारा या फाइलोक्लेट के द्वारा, स्टेम थॉर्न के द्वारा। तो अकासिया और auriculiformis में जो रैचीस का रूपांतरण होता है वह फाइलोड के द्वारा होता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द मिसमैच एमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्री एंड फैमिली। निम्नलिखित वृक्षों के एवं कुलों के युग्मों में असंगत को पहचानिए। साइजीनियम कुमिनी माइरेटेसी में, टक्टोना ग्रैंडिस वर्बिनेसी में, क्रेसिया फिस्टुला कैसेल पिनेसी में या फाइकस रेसिमोजा यूफोर्बिएसी में। तो देखिए इसमें असंगत को पहचानना है, गलत का मिलान करना है। साइजीरियम कुमेनी या माइटेसी में पाया जाता है, ये सही है। टक्टोना ग्रैंडिस जो होते हैं वह वर्बिनेसी में पाए जाते हैं, ये भी सही है। कैसिया फिस्टुला जो आपका होता है ये कैसल पिनेसी में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। लेकिन फाइकस रेसिमोस जो आपका होता है या मोरेसी में पाया जाता है, ये आपका यूफोर्बिएसी में नहीं पाया जाता है, ये मोरेसी में पाया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेनामेनन ऑफ रियूपिनेशन इज रिपोर्टेड इन पुनर्प्रतिष्ठापन की प्रक्रिया देखी जाती है लिलिएसी में, आर्किडेसी में, रूबिएसी में या साइपरेसी में। तो जो आपका
पुनः प्रतिस्थापन की जो प्रक्रिया होती है वह आर्किडेसी में देखी जाती है। ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टाइलोपोडियम इज फाउंड इन, स्टाइलोपोडियम पाया जाता है रेननकुलेसी में, एनोनेसी में, एपीएसी में, पोएसी में। तो जो आपका स्टाइलोपोडियम होता है वह एपीएसी कुल में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज प्रपोज्ड बाय, पादपों की कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली प्रतिपादित की गई थी। लिनियस ने, बेंथम एंड हुकर ने, बेजे ने या हचिंसन ने। तो देखिए पादपों की जो कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली थी वह कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट विथ लैटेक्स कैडुकस कैलिक्स एंड न्यूमेरस स्टेमेन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली लैटेक्स युक्त शीघ्र झड़ने वाले दलपुंज तथा अधिक पुंकेसर वाले पौधों का कुल होता है। माइट्रेसी का, रोजेसी का या एकेंथेसी का, पेपरेसी का। तो लैटेक्स युक्त शीघ्र झड़ने वाले जो दलपुंज या अधिक पुंकेसर वाले पौधों का जो कुल होता है वह पेपरेसी का आपका कुल होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ फैमिली पाल्मी इज, पाल्मी कुल का वैकल्पिक नाम एपीएसी है, एलेंजिएसी है, एरेकेसी है, एस्टरेसी है। तो पाल्मी का जो वैकल्पिक नाम है वह आपके एरेकेसी आपका है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटेरियो ऑफ एचीन विथ हेरी परसिस्टेंस स्टाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बाल युक्त अस्थायी वर्तिकाग्र वाले एशिनों का समूह किसका उदाहरण है? रेननकुलस नेजिला का, क्लिस्टेंथस नेरेवेलिस का या एगेरेंटस टिथोनिया का, नेरियम रोल्फिया का। तो जो आपका बाल युक्त और अस्थायी वर्तिकाग्र वाले जो एशिनों का समूह होता है वह रेननकुलस निगेला का होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए आज का हमारा जो 2000 सेट का था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।